दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु, मैं आपकी सारी शक्तियों के गुण सार तत्व प्राप्त करना चाहूंगी। एक सुखद समाचार है। महामंत्री जी ने एक अद्भुत ऋषिवर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इन सबसे सर्वोपरि वो संसार की समस्त जनजाति का दुख संकट मोचन हनुमान होगा। पुंजकस्थला, उठो पुंजकस्थला, उठो पुंजकस्थला। प्रभु, आपको मेरा नाम स्मरण है? हाँ, तुम्हारा नाम भी स्मरण है
और तुम्हें दिया हुआ वचन भी स्मरण है। परंतु मैं फिर भी निसंतान हूं प्रभु। पुंजक स्थला, विचलित ना हो। मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं ही क्या, तीनों लोग इस उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तुम्हारे गर्भ से सुंदर, सुशील, सुदृढ़ और विद्वान बालक का जन्म होगा। फिर भी प्रभु, मैं एक नारी हूं और नारी जीवन बिना लाल को झूला झुलाए झुलस जाता है। मेरे लिए प्रतीक्षा अब परीक्षा के समान होती जा रही है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब अंतिम पड़ाव पर है पुंजक स्थला। तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला मेरा अंश मैंने किसी व्यक्ति विशेष को सौंप दिया है। अब तुम्हें केवल वायुदेव का आह्वान करना होगा। वो माध्यम बनकर मेरे अंश को तुम तक पहुंचा देंगे और फिर तुम्हारे गर्भ से मेरे अवतार रौद्रीय का जन्म होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं कल से ही वायुदेव की अर्चना शुरू कर देती हूँ। प्रभु, 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 मैं आपका निर्देश समझ गई प्रभु। आपने स्वप्न में ही मेरी जीवन ज्योत प्रज्वलित कर दी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। संकट मोचन जय हनुमान। हम अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल ही दरबार में इसकी घोषणा कर देंगे। संकट मोचन जय हनुमान। बोलो भक्तों, संकट मोचन हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। शंकर सुवन महावीर हनुमान की जय। भक्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु की कृपा हो जाए तो असंभव काम भी संभव हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। माता अंजना ने वानर राज केसरी से भगवान शिव की असीम कृपा की बात विस्तार से बताई। महाराज केसरी प्रसन्न हो उठे और उन्होंने माता अंजना के साथ स्वयं भी वायुदेव की तपस्या का विचार किया। महादेव तो आशुतोष हैं स्वामी। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी हमें कितने वर्षों तक उनकी तपस्या करनी पड़ी। अब पवन देव भी प्रसन्न हो जाएंगे देवी। तपस्या में बहुत शक्ति होती है। आपने तो स्वयं इसका अनुभव किया है।
सिर्फ अनुभव ही नहीं स्वामी, और साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया है उनसे। पवन देव का भी आशीर्वाद मिल जाएगा देवी। और इस बार हम स्वयं पवन देव के दर्शन करना चाहेंगे। तो इसमें समस्या क्या है? हम दोनों साधना करेंगे, पवन देव जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस अंजनी, हमारे जाने के बाद राजपाट कौन देखेगा? ये राजपाट, ये धन संपत्ति, ये सब किसके लिए है? यदि हमारा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है तो ये सब कौन देखेगा? और अगर कोई ये सब देखने वाला ही नहीं है तो इस राज्य का हम क्या करेंगे स्वामी? किस सोच में पड़ गए स्वामी? देवी, आपने पुत्र योग के लिए वर्षों तपस्या की है और हम आपकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम कल ही दरबार में इसकी घोषणा कर देंगे। और जहां तक राजपाट का सवाल है, उसकी रक्षा करने के लिए तो स्वयं शिव शंकर है। सुमेरु पर्वतराज महापराक्रमी महाराज केसरी दरबार में पधार रहे हैं। महाराज केसरी की, 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 महाराज केसरी की। आज की ये सभा विशेष उद्देश्य से बुलाई गई है। जैसा कि सभी सभासद जानते हैं कि महारानी अंजना पुत्र योग के लिए शिव शंकर की वर्षों से आराधना कर रही थी और आज उन्हें वो फल मिल गया है। महारानी अंजना की, महारानी अंजना की, महारानी अंजना की। किंतु क्या महाराज? शिव शंकर के वरदान के अनुसार हमें पवन देव की आराधना करनी होगी। इस महान उद्देश्य के लिए हमने देवी अंजना के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया है। क्षमा करें महाराज, हम सब भी इस पावन कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं। नहीं महामंत्री, जब तक हमारी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तब तक इस राज्य का कार्यभार स्वयं आप देखेंगे। इस अवधि में प्रजा के हित में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की। संकट मोचन जय हनुमान। केसरी और अंजना की साधना का उनको उचित फल प्राप्त होगा। आपकी लीला अपरंपार है। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आइए देवर्षि, क्या कोई विशेष सूचना लाए हैं? शुभ सूचना प्रभु, अति शुभ सूचना। वानर राज केसरी भी अंजना के साथ तप करने जा रहे हैं।
यही कहना चाहते हैं ना आप? नारायण नारायण। आपको तो सब कुछ पता है प्रभु, परंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, आपने तो केवल अंजना को पवन देव की तपस्या करने के लिए कहा था। यहां तो उनके पति वानर राज केसरी भी उनके साथ जा रहे हैं। देवर्षि, क्या आप भूल गए? अंजना के होने वाले पुत्र के पिता केसरी ही हैं। पुत्र की कामना केवल अंजना ने नहीं की है, केसरी ने भी किया है। परंतु शंका न करें देवर्षि, ये तो केसरी की श्रद्धा है कि वो स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं, किंतु इससे पवन देव का कार्य बाधित नहीं होगा। वैसे श्रद्धा और भक्ति को सीमा में बांधा नहीं जा सकता। केसरी और अंजना की साधना का उनको उचित फल प्राप्त होगा। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। प्रजापाल महाराज केसरी वन की ओर चले हैं, पवन देव का तप करने को सब सुख छोड़ चले हैं। प्रजापाल महाराज केसरी वन की ओर चले हैं, पवन देव का तप करने को सब सुख छोड़ चले हैं। मोचन जय हनुमान। आप प्रजा की रक्षा की चिंता करें सेनापति जी, दैवयोग से हम संपूर्ण सुरक्षित हैं। संकट मोचन जय हनुमान। यहां से वृषभाचल पर्वत का क्षेत्र प्रारंभ होता है। आप सभी यहां से लौट जाइए। किंतु महाराज, हमें महामंत्री ने आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। जिसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा की चिंता की क्या आवश्यकता है? परंतु महाराज, हम किसी युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं सेनापति, साधना और तपस्या के लिए जा रहे हैं। हमें सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रजा की रक्षा की चिंता करें सेनापति जी, हमारी चिंता ना करें। दैवयोग से हम संपूर्ण सुरक्षित हैं और बिना किसी विघ्न के वो हमारी तपस्या पूर्ण करेंगे। हम आपके प्रेम और भावना का सम्मान करते हैं, किंतु तपस्या जैसी जगह पर आप लोगों का जाना उचित नहीं है।
आप सभी राजधानी लौट जाएं। प्रजापाल महाराज केसरी वन की ओर चले हैं, पवन देव का तप करने को सब सुख छोड़ चले हैं। कोमल पग पथरीली राहें, सर पर धूप खड़ी है, कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसी विषम घड़ी है। निज सुध बुध बिसरा के थामे आस की डोर चले हैं, प्रजापाल महाराज केसरी वन की ओर चले हैं। निर्जन पथ पर जोगी साजो दुखियारा साधक है, कहने को सम्राट मगर एक पुत्रहीन याचक है। विधि के लिखे विधान के आगे किसका जोर चले है, प्रजापाल महाराज केसरी वन की ओर चले हैं। प्रजापाल महाराज केसरी वन की ओर चले हैं, पवन देव का तप करने को सब सुख छोड़ चले हैं, सब सुख छोड़ चले हैं, सब सुख छोड़ चले हैं। हम अभी महादेव का वो तेज पुंज आपको प्रदान करते हैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।